मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वत्स। धनु राशि, जनवरी का महीना सन 2024। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि वाला हो, जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो, इस प्रार्थना के साथ धनु राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति। कैसा रहेगा यह महीना? देवगुरु बृहस्पति ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, मनस्वी हैं और देवगुरु बृहस्पति भगवान राम के भी गुरु रहे हैं। असाधारण है देवगुरु बृहस्पति। इस महीने सूर्य मंगल की स्थिति उनके लगन में देखी जा रही है। यह बहुत बड़ा राजयोग है धनु राशि वालों के लिए। पंचमेश मंगल का लगन में होना यानी जनता से संबंधित, बच्चों की एजुकेशन से संबंधित, प्रेम संबंधों के दृष्टिकोणों से देखें तो ये मंगल लगन में है, राजयोग बना रहा है अपने से नवम, तो ये नवपंचक योग बहुत शुभ हो गया। उधर सूर्य भी भाग्येश होकर लगन में, और ये दोनों मित्र भी, राजा भी और सेनापति भी। अद्भुत योग है ये। इस योग की खूबी क्या है? केंद्र और दोनों त्रिकोणों के स्वामी परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, यानी लगन भी एक त्रिकोण है, उसका स्वामी गुरु पंचम में। पांचवा घर संतान के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत श्रेष्ठ। और ये गुरु भाग्यस्थान को भी देखता है, आपके पिताजी के लिए, आपके पितरों के लिए, आपके गुरुओं के लिए, आपके तीर्थ स्थलों के दृष्टिकोण से, धर्म के आयामों के पॉइंट ऑफ व्यू से, देव कृपाओं की प्राप्ति के दृष्टिकोण से यह सूर्य अद्भुत है। यह सूर्य का लगन में होना, पंचमेश का लगन में होना और भाग्येश का भी लगन में होना, इस ए ग्रेट कॉम्बिनेशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि लगन से भी ये दिव्य योग है, चंद्र लगन से भी ये अद्भुत योग है। तो मुझे लगता है कि ये धनु राशि वालों के लिए ये महीना बहुत शुभ होगा। विवाह इत्यादि के कार्य हो सकते हैं, देश विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, नए कार्य किए जा सकते हैं, धर्म से संबंधित कार्य हो सकते हैं, और अगर जॉब संबंधी बात करें तो उसकी भी उपलब्धियां अद्भुत हो सकती हैं। तो ये सूर्य मंगल का और ये त्रिकोण के प्रभाव तो बड़े अद्भुत रहे। अच्छा, शनि त्रिखड़ाए तीसरे भाव में, तीसरे भाव का शनि एक और शुभता देने वाला है, लेकिन शनि की नीच की दृष्टि पंचम स्थान पर है। संतान के दृष्टिकोण से यह तंग करने वाला योग है, थोड़ी चिंता भी करने वाला योग है। लेकिन चूंकि वहां पर गुरु बैठे हैं, लेकिन गुरु भी स्थान हानि करो जीवा, और पंचम भाव संतान का भी कारक है और गुरु पंचम भाव के भी कारक हैं, तो यह संतान के लिए कुछ ठीक नहीं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बुध और शुक्र व्यय भाव में। शुक्र धनु राशि वालों के लिए षष्ठेश और एकादशेश होता है। छठागर रोग, रिपु, ऋण, रोग हो सकते हैं, शत्रु बाधाएं आ सकती हैं, कर्जे इत्यादि हो सकते हैं। ऐसा शुक्र 12वें घर में, 12वें घर में शुक्र की उपस्थिति कुछ शुभ मानी है। रामानुजाचार्य इत्यादि आचार्यों ने उन्होंने इसको मूल्य दिया है, क्योंकि शुक्र द्वादश भाव में भोग, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि प्रदान करता है। उधर बुध को अगर हम देखें तो वो सप्तमेश और दशमेश होकर वो भी शुक्र के साथ है। और राहु केतु का चतुर्थ और दशम भाव में होना, राहु का चतुर्थ और केतु का दशम, तो कुछ ऐसा भी दिखाई देता है कि समृद्धि के योग हों, जॉब में परिवर्तन हो, देश विदेश की यात्राएं हों, क्योंकि इस शुक्र बुध पर शनि की भी दृष्टि है, तो ये भी योग बड़ा ही उत्तम बने हुए हैं इसमें। तो धनु राशि वालों के लिए तो पौ 12 पूरी बनी हुई है। आइए देखते हैं और क्या क्या इसमें खास बातें देखी जा सकती हैं। खास बातें ऐसी देखी जा सकती हैं कि चंद्रमा से पंचम और नवम में सूर्य, मंगल और गुरु का होना, यह बहुत बड़ा राजयोग है। केंद्र और त्रिकोण का लक्ष्मी विष्णु योग है। राजनीति में अगर आप हैं तो आपको
मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर कहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी विजय होगी और अच्छे लोगों का आपको विश्वास मिलेगा। राजतंत्र में उच्च पद की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अगर हम देखें सूर्य को तो वो आपका सिंह राशि के जातक आपके लिए बड़े भाग्यवान होंगे। उनसे आपकी मित्रता हो तो 1 और 1 11 का योग है। मेष राशि के जातक भी आपके लिए अच्छे मित्र साबित होंगे। आपके अर्थ पक्ष में, व्यवहारिक पक्ष में, बौद्धिक पक्ष में, मंत्रणा के पक्ष में अच्छी सलाह देने के दृष्टिकोण से मेष राशि के जातक आपके लिए शुभ होने वाले हैं। मकर और कुंभ राशि की अगर हम बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से ये आपके लिए अच्छे अवसर पैदा करते हैं और पराक्रम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शनि तृतीय भाव में, पार्टनरशिप वगैरह से थोड़ा सा बचाव रखिएगा। पार्टनरशिप अगर करें तो उससे थोड़ा बचाव रखना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम देखें इसी के दृष्टिकोण से धनु और मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के जातक अगर कोई मकान वगैरह खरीदना हो तो वो आपकी अच्छी मदद कर सकते हैं। भू संपदा के दृष्टिकोण से लाभदायक हो सकते हैं। वृषभ और तुला राशि के जातक खर्चे कराएंगे। शुभ कार्यों में भी, पार्टियों में भी, शादी इत्यादि के कार्यों में भी, कुछ परचेजिंग करनी हो, वाहन इत्यादि खरीदना हो, वहां खर्चे हो सकते हैं। और जहां तक मिथुन और कन्या राशि की बात है, ऑफिस के कार्यों में ये आपके अच्छे सहायक हो सकते हैं। कहां पर धन का निवेश करें, शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड्स हो, ये वहां आपके लिए अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं, अच्छी सलाह दे सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के साथ कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। और जहां तक वृश्चिक राशि की बात है, ये खर्चे कराएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं ग्रहों के गोचर क्या कहते हैं। 7 जनवरी को बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके सप्तम भाव जो कि आपके पति पत्नी के भाव हो सकते हैं, व्यापार के पार्टनर के भाव हो सकते हैं, और दशम भाव जो कि आपके ऑफिस में आपके मित्रों के भाव हो सकते हैं या जहां आप जॉब करते हैं। बुध लगन में आ रहे हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से पैसे को कैसे बचाया जाए या नौकरी ये छोड़ के दूसरी कैसे की जाए या कहीं और आपको अवसर मिले, तो वहां कुछ परिवर्तन की स्थितियां हो सकती हैं। स्थान परिवर्तन की बात हो या कहीं विदेश में भी जाने की बात हो सकती है जॉब के सिलसिले में, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल सकती है। इस दृष्टिकोण से ये कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। 9 तारीख को भौम प्रदोष व्रत है, यह आपके लिए शुभ रहेगा। अगर मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा लगाते हैं, शत्रु बाधाएं शांत होने लगती हैं। पौष मास की अमावस्या 11 तारीख को है। अमावस्या को पितरों को भोजन कराने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पितरों को जलांजलि दें। पितर प्रसन्न होते हैं तो संतान घर में उत्पन्न होती है, संतान के आशीर्वाद पितरों से मिलते हैं। 13 तारीख की लोहड़ी का पर्व है जो कि पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, आपको भी हैप्पी लोहड़ी। और 14 तारीख को, 14 जनवरी को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, ये मकर संक्रांति, अर्थात सूर्य दक्षिणायन से अब उत्तरायण की ओर आ रहा है। मांगलिक कार्य हो सकते हैं, जप तप हो सकते हैं, दान इत्यादि हो सकते हैं, नए वाहन खरीदे जा सकते हैं, विवाह के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो ये उत्तरायण का सूर्य शुभता देने वाला। 18 जनवरी को शुक्र भी धनु राशि में आ रहे हैं। अब शुक्र अब के आयेश होकर आ रहे हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये शुभ रहेगा, लेकिन पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी उग्रता और तेजी और तनाव, आपस के वैचारिक मतभेद भी पैदा कर सकता है। सो यहां थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। और अगर देखिए पुत्रदा एकादशी व्रत 21 तारीख का, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत कहा गया है, यानी पुत्र को जन्म देने वाली, ऐसा आशीर्वाद देने वाली ये एकादशी शास्त्रों में कही गई है। पौष मास की पूर्णिमा 25 तारीख को, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए जैसे दिन में सूर्य को देते हैं, और ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें, विशेष लाभ होता है। शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम है या रक्त संबंधी दोष हैं तो वो दूर होने लगते हैं। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी की आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। और इसी के साथ साथ अगर
रूबी रत्न पहनते हैं आप 6.25 रत्ती का रिंग फिंगर में, तो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। पुखराज रत्न पहनते हैं तो नेम फेम की प्राप्ति, प्रमोशन, धन की प्राप्ति, पति पत्नी के संबंध अनुकूल, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार को ये बढ़ाने वाला होगा। और अगर मूंगा रत्न पहनते हैं तो स्वभावतः बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी अपनी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से अगर उसमें कहीं कोई नकारात्मकता है तो वो भी कम होने लगती है। और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ लाभ कुछ अगर आप बनाना चाहें तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। और अगर हम बात करें किस देवता की उपासना करें, तो हनुमान जी की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी है। देवी मां की उपासना आपके लिए मंगलदायी है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com, acharya anilvats@gmail.com.